अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है सीएसएस के रिगार्डिंग कंजक्शन। बेसिकली कंजक्शन अगर हम देखें है क्या, तो कंजक्शन हमारे पास है ज्वाइनिंग वर्ड्स। ठीक, ऐसे वर्ड्स जिनको हम ज्वाइनिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब वो ज्वाइनिंग किसके दरमियान में हो सकती है? वो वर्ड्स के दरमियान में हो सकती है, दो फ्रेजेस के दरमियान में हो सकती है, दो क्लोजेस के दरमियान में हो सकती है, और सेंटेंसेस के दरमियान में हो सकती है। अब अगर हम बात करें वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस का, तो ये तीनों जो हैं ये सेंटेंस का पार्ट है। फ्रेजेस अलहदा चीज़ है, वर्ड्स अलहदा चीज़ है। क्लोजेस जो है इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम अगर बात करें तो हमारे पास दो जो मेजर इंपॉर्टेंट अनटिल और अनलेस हैं कंजक्शन, जिनके बारे में जो एरर्स आते हैं बेसिकली सीएसएस एग्ज़ाम में या पीएमएस एग्ज़ाम में सेंटेंस करेक्शन के अंदर, उसके हवाले से हमने इनको देखना है। तो पहले हमारे पास है अनटिल। अब अनटिल हमारे पास दो तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, एक कंजक्शन और दूसरा प्रपोजिशन। ये अभी हम आगे देखते हैं कि ये कहाँ पे प्रपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल होगा और कहाँ पे कंजक्शन के तौर पे इस्तेमाल होगा। दूसरा है हमारे पास अनलेस। अनलेस हमारे पास कंजक्शन के तौर पर ही सिर्फ इस्तेमाल होता है। अब एक मिसाल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस है ही विल हैव टू वेट अनटिल मंडे। दूसरा है आपके पास ही विल हैव टू वेट अनटिल अली अराइव्स। ठीक है, अब अगर हम इन दो सेंटेंसेस को देखें तो जो दूसरा सेंटेंस है आपके पास, इसमें ये पहला क्लोज है, ठीक है, और ये दूसरा क्लोज है, और इन दोनों की ज्वाइनिंग के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं अनटिल को। और अगर हम इधर देखें तो मंडे अब हमारे पास जो है ये नाउन है, और अनटिल यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? प्रपोजिशन। और यहाँ पर अनटिल हमारे पास क्या होगा? कंजक्शन। ठीक है, तो कंजक्शन के लिए ज़रूरी क्या है कि दो फ्रेजेस या क्लोजेस के दरमियान में, जैसे अपने ऊपर बात की, या तो फ्रेजेस के दरमियान में या क्लोजेस के दरमियान में इस्तेमाल होगा। मज़ीद आगे चलते हैं, देखते हैं। अब अनटिल और अनलेस के दरमियान में जो एरर आता है, एरर आता है तीन जगह पर। या तो वो कंजक्शन का एरर हो सकता है, या तो वो नेगेटिव वर्ड का एरर हो सकता है। अब हम अभी बात करते हैं कि नेगेटिव वर्ड क्या है, और या वो टेंस का एरर हो सकता है। हमने इन तीनों को ही बारी बारी देखना है। सबसे पहले ये जान लें कि नेगेटिव वर्ड क्या है। नेगेटिव वर्ड का मतलब ये बेसिकली अनटिल और अनलेस जो हैं ये दोनों खुद नेगेटिव वर्ड्स हैं, इसलिए इनके साथ हम नोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये नेगेटिव इस्तेमाल। अब आ जाए अनटिल। अनटिल हमारे पास टाइम को डिनोट करता है। ठीक, किसको डिनोट करता है? टाइम को। और जो अनलेस हमारे पास है ये कंडीशन को डिनोट करता है। कंडीशन क्या है? यानी कि सर्कमस्टांसिस वगैरह एक्सेट्रा। अभी हम एग्जांपल्स की कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें से हम देखते हैं कि किस में अनटिल लगना है और किस में अनलेस लगना है। अब देखिए पहली एग्जांपल है आपके पास अनटिल अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड। ठीक है, अब यहाँ पर देखें अनटिल अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड, यानी कि आप तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप काम नहीं करेंगे। अब ये दोनों क्या है? कंडीशंस हैं। ये टाइम नहीं है, अब ये क्या है? कंडीशन है। इसका मतलब है यहाँ पे क्या लगेगा? अनटिल। ठीक है, और दूसरी ये एग्जांपल देखें अगर हम, वेट हेयर, ठीक है, ये टी है, वेट हेयर अनटिल अनलेस आई कम। ठीक, अब देखें वेट हेयर ये पहला क्लोज है, आई कम ये दूसरा क्लोज है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम देखें तो यहाँ पर वेट हेयर आई कम, अब यहाँ पर टाइम है कि आप इस टाइम पर यहाँ इंतज़ार करें, मैं आ जाऊँगा। अब ये टाइम को डिनोट कर रहा है, तो ये आपके पास यहाँ पे क्या होगा? अनटिल की जगह पे क्या आएगा? अनलेस या अनटिल आएगा, क्योंकि ये टाइम को डिनोट कर रहा है तो अनटिल आएगा, और क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस को डिनोट कर रहा है तो यहाँ पर अनलेस आएगा। ठीक है, अब आगे आए ज़रा। नो बॉडी विल लीव द हॉल अनटिल अनलेस द एग्ज़ाम इज़ ओवर। अब यहाँ पे देखें तो एग्ज़ाम कब ओवर होता है? एक प्रॉपर टाइम होता है ना एग्ज़ाम का, कि इस टाइम के बाद एग्ज़ाम जो है वो आपका हॉल से आपने खाली हो जाना है। ठीक है, उसके हवाले से अगर हम देखें तो टाइम को डिनोट कौन कर रहा है? अनटिल। तो ये इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी क्या आएगा? अनटिल। अब यहाँ पर अगर हम देखें अनटिल अनलेस यू सबमिट द डॉक्यूमेंट यू विल नॉट गेट द लोन। अब ये कंडीशन है
कि आप तब तक लोन हासिल नहीं कर सकते जब तक आप डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट नहीं करवाते हैं। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कंडीशन है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, अनलेस या अनटिल, क्योंकि अनटिल करता है टाइम कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा अनलेस। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, ये देखिए ज़रा, अनलेस यू डोंट वर्क यू विल नॉट सक्सीड। ठीक है, ये जो नोट कैरियर है उसके बारे में, अनलेस यू डोंट वर्क। अब अनलेस खुद एक नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पर हम डोंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो पहले से। अब ये वाला नोट ठीक है, ये वाला नोट ठीक है, दूसरा पार्ट है ये सेंटेंस का, इसमें ठीक है। इस सेंटेंस के साथ अनलेस के साथ आप डोंट का इस्तेमाल कर सकते। अब इसके बाद हमने बात की है कि अनलेस जो है ये कंडीशन को शो करता है। ठीक है, किसको शो करता है, कंडीशन को। अगर हम देखें कि इफ़ जो है वो भी कंडीशन को ही शो करता है, लेकिन क्या है कि अनलेस के साथ हम नेगेटिव या नोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इफ़ के साथ हम नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल रह गई हमारी, उसको भी हम देख लेते हैं, वो है सेंटेंस की। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अनटिल, अनलेस you will work you will succeed। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन के लिए क्या इस्तेमाल होगा, पहली चीज़ अनलेस, ये करेक्शन होगी। दूसरी चीज़, इसके साथ सेंटेंस में विल नहीं आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, अनलेस यू वर्क यू विल सक्सीड। ये इसके तीनों करेक्शंस हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अल्लाह हाफिज़।